जय हिंद साथियों। एमपी सेट एवं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है पीएससी मुख्यालय इंदौर से। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है पीएससी ने कि यहाँ पर आपकी एमपी सेट की एग्ज़ाम और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दोनों ही अलग अलग एग्ज़ाम है। ठीक है, इन दोनों का आप मिलाने की कोशिश ना करें। यहाँ पर ये कहने का तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर पहले हो जाएगी और एमपी सेट मतलब बाद में होगी, या फिर पहले एमपी सेट होगा उसके बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी? तो क्या है साथियों, पूरी न्यूज़ देखते हैं इस पूरे न्यूज़ में। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हम देखेंगे सेट 2022 में 2 प्रश्न पत्र होंगे, ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी। जी हाँ साथियों, यहाँ स्पष्ट कह रखा है कि सेट 2022 में 2 प्रश्न पत्र होंगे और ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी। ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर पूरा जो पहले बता चुका हूँ मैं क्या क्या चीज़ें होगी, वो अब बार बार रिपीट नहीं करूँगा। और एक और चीज़ बोली है कि सहायक प्राध्यापक भर्ती के आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग हुई और सेट 2022 परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 4 जून को होगा। ठीक है, ये होगी बात। अब साथियों यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि पीएससी के अनुसार पहला प्रश्न पत्र शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का होगा। यह सभी विद्यार्थियों अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, ये ध्यान रखना, सभी के लिए अनिवार्य होगा। ये 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक होंगे। इसी तरह दूसरा प्रश्न पत्र संबंधित विषय का होगा, उसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक होंगे। ठीक है, परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से होगी, ये भी आपको बता दें। ठीक है, परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, ध्यान रखना, परीक्षा ऑफलाइन होगी और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में किसी प्रकार का ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, ध्यान रखना, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ऐसा नहीं, एमपी सेट में ऋणात्मक अंक जो मूल्यांकन हो यानी कि नेगेटिव मार्किंग हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बीच अभ्यर्थियों ने सहायक प्राध्यापक परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग रखी है साथियों, क्योंकि आपको पता है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तारीख आ गई है कि इस तारीख को आवेदन करना है, तो इन्होंने तारीख बढ़ाने की मांग करी है। दरअसल अलग अलग विषयों के लिए सहायक प्राध्यापक भर्ती के आवेदनों की अंतिम तिथि मई में समाप्त हो रही है, जबकि सेट जून में होगी। सेट के अंकों को इस भर्ती आप देखेंगे सेट के अंकों को इस भर्ती में अनिवार्य योग्यता के तौर पर शामिल किया गया है। तो अभ्यर्थियों के अनुसार सेट 2022 में आयोजित होनी थी। शासन और पीएससी इसे करवाने में 1 वर्ष लेट हुए हैं। ऐसे में सेट का लाभ तभी मिल सकेगा जब सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के आवेदन इस परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद जमा करवाए जाएं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई क्या कहना है? अब क्या सुनना बात, अब महत्वपूर्ण बात है। अभ्यर्थी पीएससी को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए आवेदन की तारीख सेट का रिजल्ट आने तक आगे बढ़ा दी जाए। पीएससी ने फिलहाल सहायक प्राध्यापकों के आवेदनों की तिथि में किसी तरह के परिवर्तन का आश्वासन नहीं दिया है। ध्यान दें साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पीएससी ने फिलहाल सहायक प्राध्यापकों के आवेदनों की तिथि में किसी तरह के परिवर्तन का आश्वासन नहीं दिया है। आयोग का कहना है कि दोनों प्रक्रियाएं व परीक्षाएं अलग अलग हैं। हालांकि माना जा रहा है कि आवेदनों की तारीख उच्च शिक्षा विभाग के हस्तक्षेप के बाद आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन साथियों अभी तक तो आयोग ने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया है कि आपकी एमपी सेट के बाद ही एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। इसका मतलब यह भी है साथियों कि हो सकता है साथियों सरकार जो है यहाँ पर एमपी सेट तो करवाएगी, लेकिन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसके पहले करवा लें। लेकिन अभी क्लियर स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पीएससी ने आश्वासन ही नहीं दिया है। अब ये तो देखते हैं उच्च शिक्षा विभाग क्या फैसला लेता है ना, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है साथियों, हो सकता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर पहले भी हो जाए, जो न्यूज़ आई है इसके हिसाब से तो यही लग रहा है। अब आपका इस पर क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आपके अनुसार एमपी सेट और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर कब क्या होना चाहिए, आप जरूर बताएं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।